हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपी कोचिंग क्लासेस। केपी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संजय आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि गेसिंग पेपर अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है, लॉन्च कर दिया है, जिसे पढ़कर आप अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं किया है, पूरा वर्ष पढ़ाई नहीं किया है, तो इन गेसिंग पेपर का तैयारी करके आप अपनी जर्नी को अच्छा बना सकते हैं। यहाँ से आपको 75% क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। 75% क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। जो 20% रहेगा वो केवल इससे थोड़ा सा बाहर रहेगा। बाय द वे, सभी क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। तो मैं आप लोगों को आज 5 जनवरी है, 5 जनवरी से कंटिन्यू आप लोगों को मैथ्स का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कराऊंगा, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा जारी किया गया है। तो बच्चों चलो हम लोग आज चालू करते हैं पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद में हमको क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखो, यहाँ हमको पूछा गया है 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन को बनाकर देखना है, और 3 नंबर का यहाँ से 5 नंबर और 6 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल पूछने वाला नहीं है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बहुपद 4x का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3 प्लस 3 के शून्यकों का योगफल, है ना। इसका योगफल ज्ञात करना है। तो आप लोगों को 2 सूत्र याद रखना होगा। एक तो शून्यकों का योगफल का सूत्र, योग का सूत्र होता है b बटा माइनस b बटा a, और एक गुणनफल का सूत्र याद रखना होगा। किसका? गुणनफल का। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c बटा a, ठीक है। ये दोनों सूत्र याद रहेगा तो आगे हमको क्वेश्चन बनाने में और इजी होगा, है ना, बहुत आसानी होगा। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और एक आपको वर्ग समीकरण का सूत्र याद रखना होगा। वर्ग समीकरण का सूत्र होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये याद रखना होगा। जहाँ ये a क्या है, एक अचर राशि है ना, ये भी अचर राशि और c भी क्या होगा, अचर राशि। यानी कहने का अर्थ क्या होगा, ये x तो उसको नहीं लिखेंगे, लेकिन x के स्थान पर जो संख्या आएगा उसको चिन्ह सहित हम लोग नोट करते चलेंगे। तो चलो बनाते हैं ये क्वेश्चन को, ठीक है। मैं अपने आप को थोड़ा सा इधर कर लूँ ताकि आप लोगों को पूरा ये दिखे, ठीक। ये चलो, ये क्वेश्चन देखो, वर्ग समीकरण से सबसे पहले क्या करेंगे, इसका तुलना करेंगे। तो इधर देखना एक बार क्या है, ये 4 है। देखो यहाँ x था, x के स्क्वायर के सामने में a था, तो यहाँ x के स्क्वायर के सामने में क्या है, 4। तो a बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, 4। और इधर b बराबर देखो x और b, यहाँ भी मिलेगा आपको x, और x के सामने में क्या है, b बराबर क्या है भाई, a 4 अंडर रूट 3, ये है, ठीक। अब इसके बाद क्या दिया है, c बराबर 3 दिया है, c बराबर 3 ये दिया है ना। तो हमको a भी मिल गया, b भी मिल गया और c भी मिल गया। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है हमको शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल मैंने बताया क्या होता है, माइनस b बटा a, और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c बटा a। अब योगफल पूछा है तो योगफल का सूत्र लगा देंगे। योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस b बटा a। तो b का मान क्या है, 4 अंडर रूट 3 बटा a का मान कितना हो जाएगा, a का मान यहाँ लिखे हैं 4, है ना, ये। और यहाँ माइनस है तो माइनस लगाना है, और ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में क्या बचा, माइनस अंडर रूट 3। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे लिए, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला स्लाइड पर चलते हैं। चलो ये हो गया, तो चलो अगले स्लाइड पर चले। मैं अपने आप को फिर से छोटा कर लेता हूँ, आप लोगों को पूरा क्वेश्चन दिखना चाहिए। इसी को जूम करते हैं,
ताकि हमको अगला क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, ये जूम कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ना। ये देखो, जस्ट दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है हमको, क्या? शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, क्या पूछा गया है? शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, ये पूछा गया है। देखो इधर पेन का साइज थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं ना। ये देखो क्या पूछा गया है, बहुपद x का स्क्वायर प्लस x माइनस 12 है, यानी कि 12 में शून्यकों का योगफल क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तब क्या करेंगे, शून्यकों का क्या निकालना है हमको? गुणनफल पूछा गया है। सॉरी, क्या पूछा गया है? गुणनफल। गुणनफल का सूत्र क्या होता है? c बटा ए। c का मान देखो यहाँ कितना है, -12, तो ये -12 बटे ए का मान देखो यहाँ कुछ नहीं रहता, मतलब 1। अब नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा -b, है ना। माइनस कितना हो जाएगा? 12। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो -12 मिला क्या? हाँ, तो ये ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर किसमें चलते हैं भाई? 3 में चलते हैं। देखो ये है 3, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं भाई। ये है ना, ये मिल गया हमको। क्वेश्चन 2 है ये, कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्लाइड में चलते हैं तो क्वेश्चन हमको 3 भी मिल जाएगा। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से सॉल्व करने वाले हैं। चलो देखते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है, एफ एक्स का भाजक है तो x माइनस 2 का क्या होगा, शेष फल कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, x दिया है किसके बराबर, f। ये क्या रखना है, इसके स्थान पर क्या रखना है, x से हमको भाग देना है। तो चलो हम लोग कर लेते हैं। ये x माइनस 2 इधर क्या रहेगा अपना, ये सॉरी इसको ऐसे बना लेना या लकीर खींच लेना, इसको इधर रहेगा x। अब भाग देना है, तो हम भाग देने के लिए क्या करते हैं, ऐसा यहाँ कोई चीज़ रखे कि गुणा करे तो कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो ब्रैकेट वाला होता है उसको इसके नीचे से क्या कर देता हूँ, भाग देता हूँ। x से कम x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचा अपना, 1 बचा। तो 1 का करेंगे तो x एकम x, यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस रहता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये आपस में कैंसिल। तो कितना बचा शेष फल, -2। ऑप्शन में दिया है क्या, -2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होता है भाई, करेक्ट आंसर होता है। ये हो गया। चलो 3 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, अब देखेंगे चौथा क्वेश्चन। ठीक, तो ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। ये 3 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, अब बनाते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे, पूछा गया है कि बहुपद x का स्क्वायर -9। यहाँ देखो शून्यकों से ही बनता है क्वेश्चन, है ना, शून्यकों से ही बनता है। तो ये याद रखना, एक गुणनखंड होता है इसमें, और क्या होता है, एक शून्यक होता है। ठीक, ये 2 चीज याद रखे, क्या, एक गुणनखंड, एक क्या याद रखे, शून्यक। तो हमारा यहाँ से पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा सभी क्वेश्चन यहीं से बनेगा। देखो गुणनखंड में क्या रहता है, जैसे 9 है तो उसको तोड़ते हैं, है ना, एक बार प्लस में, एक बार किसमें, माइनस में। ठीक, ये थोड़ा सा लाइट क्या हो गया, बंद हो गया भाई। चलो यहाँ आपको 2 चीज याद रखने के लिए बोला था मैं, क्या, शून्यकों का एक तो गुणनफल याद रखना है, एक तो योगफल का सूत्र। तो देखो ये क्या है अपना, ये क्वेश्चन पूछा गया है x का स्क्वायर -9, x का स्क्वायर -9। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। इसको क्या करना है, शून्यक निकालना है। शून्यक कहने का अर्थ क्या होगा, इसको 2 भाग में तोड़ना है। देखो कैसे तोड़ सकता हूँ मैं, ये क्या है, x का स्क्वायर -9। ठीक, ये है। इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखना ध्यान से। ये x है, 2 बार तोड़ना है, और 9 को 2 बार। तो इसको एक बार प्लस में टूटता है, एक बार माइनस में। कैसे टूटेगा, x + 3, और ये टूटेगा किसमें, x - 3 में। ठीक, ये हुआ किसमें टूटा, x + 3 और x - 3
इक्वल क्या लेना है, 0। दोनों के बराबर क्या लेना है हमको, 0 लेकर चलना है। और दोनों को क्या कर देंगे, एक बार बराबर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई। चलो ये क्या करेंगे हम लोग, देखो इसके बराबर 0 लेंगे, x+3 इक्वल 0, या क्या करेंगे, इसके बराबर लेंगे x-3 इक्वल 0। अब देखो क्या करेंगे, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो x, ये क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस है -3, या क्या बोलेंगे, ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो x बराबर 3। अब देखो दोनों में से हमको दोनों आंसर लेना है तो क्या हो जाएगा, -3 और ये 3। तो देखो किस में मिला हमको इसका, -3 और 3। ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किसकी ओर चलते हैं हम लोग, 5वां की ओर। ये ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या मिल गया हमको, 5वां। थोड़ा और जूम करें क्या, नहीं ठीक है, इतना में काम चल जाएगा। अब सेम जो क्वेश्चन पूछा गया था, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। क्या इसमें गुणनखंड पूछा गया है, देखो जैसे उसमें तोड़े थे वैसे ही यहाँ तोड़ना है। क्या पूछा गया है, बहुपद x का स्क्वायर -16 का गुणनखंड है। अब ये 2 बार में टूटता है पता है, 4 बार में देखो कैसे होगा, 4 प्लस एक बार में ऐसा टूटता है, और एक बारी क्या टूटेगा, एक बार माइनस में, जो आप लोग बना चुके हो x-4। तो ये जहाँ दिखे आपको आंसर मार देना है। देखो पहला में देखो ये मिला, ठीक है ये सही है। देखो दोनों प्लस प्लस में था, दोनों माइनस माइनस में था, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा क्या कर लिए हैं, कवर अप कर लिए हैं। ठीक, ये देखो छोटा कर ले, ये है ना, ये क्या कर लिए थे हम लोग, बना लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। देखो पहला में हम लोग क्या करना था, पहला में आपको थोड़ा सा जूम आउट कर ले भाई, जूम इन, है ना, तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। एक बार ये देखो पहला में कुछ नहीं करना है, शून्यकों का सूत्र याद रखना है, उसके बाद शून्यकों का योग और शून्यकों का ये वाला गुणनफल वहां से मान रखोगे तो आ जाएगा। दूसरा में आपको क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है, तो ये सूत्र c/a, 2 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आप तीसरा देखे थे हम लोग, कौन सा तीसरा देखे हैं भाई, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन को भी थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। देखो ये तीसरा क्वेश्चन में क्या था, भाग देना था, भाग वाला, और शेष फल बताना था। चौथा क्वेश्चन में हमको क्या करना है, ये थोड़ा सा मैं क्या कर लूँ, इसको फेस आउट कर लेता हूँ इधर, है ना, ये ठीक है इतना। चलो ये दूसरा क्वेश्चन में क्या किए हैं हम लोग, चौथा क्वेश्चन में इसको क्या किए हैं, गुणनखंड के रूप में तोड़े हैं, और तोड़ने के बाद क्या किए हैं, इसको सॉल्व किए हैं। फिर 5वां क्वेश्चन में क्या किए हैं, इसको गुणनखंड किए हैं जो हमको पूछा गया था। ठीक है भाई, अब अगला चलते हैं। ये तो हो गए हमारा ऑब्जेक्टिव, यहीं से ऑब्जेक्टिव बनेगा। हो सकता है एक आध ही क्वेश्चन बाहर जाए, लेकिन पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से देखने को मिलने वाला है आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे। चलो अब ये क्वेश्चन देखें हम लोग, कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये वाला देखते हैं, है ना। इसके कॉर्नर को पकड़कर क्या कर दें हम लोग, जूम अप कर देते हैं, जूम कर देते हैं थोड़ा सा, ये जूम कर दिया मैं। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव को हम लोग हल कर लिए हैं। यहाँ कुछ ऐसा कर लेते हैं। ठीक, इतना कुछ, चलो इतना में काम चल जाएगा। अब सब लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा ये।
ठीक। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई, कैसे करेंगे देखना, इधर एकदम सरल वाला क्वेश्चन है। ये देखो भाज्य बराबर क्या दिया है, भाज्य बराबर, ठीक, भाज्य बराबर खाली स्थान गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इसका क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है भाई, भाजक होता है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, भाजक, ठीक, क्या आ जाएगा, भाजक, ठीक। उसी प्रकार देखो दूसरा, द्विघाती बहुपदों की अधिकतम घात, ये बहुत बार अधिकतम कितने शून्यक होते हैं? तो अभी शून्यक निकाले हैं, एक प्लस में निकलता है और एक किस में निकलता है, माइनस में, x माइनस 4। ये किस में निकला, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो कितने शून्यक होंगे, इसका 2 शून्यक होंगे। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा हमको, फिर बता सकते हैं कि आंसर कितना आएगा, ठीक। चलो तो फिर सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्या बोला गया है कि x के जगह में कितना रखना है, इधर 2 रखना है। x के जगह में 2 रखकर गुणा कर कर आपको बताना है कि खाली स्थान में कितना आएगा। तो चलो रखते हैं भाई, इधर क्या रखेंगे, ये जो x है इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो चलो रखते हैं 2 इंटू एक्स का स्क्वायर है क्या, यहाँ x का स्क्वायर, तो बिल्कुल यहाँ x का स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, ठीक। फिर ये प्लस है तो प्लस लगाते चलना है आपको। फिर ये क्या हो जाएगा, ये 5x है तो x के जगह में क्या रखना है आपको, 2 रखना है। तो ये मैं रख दिया 2, ठीक। फिर प्लस में क्या है, 4 है तो ये हो जाएगा भाई प्लस 4। अब ये 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 प्लस 5 दूना 10 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 और 12 और 10 22। तो ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसमें कितना आ जाएगा भाई, इसमें आ जाएगा खाली स्थान में कितना आ जाएगा, 22। ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो पहला में क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल हो जाएगा। द्विघाती बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं, 2। कैसे पता चला, जब x प्लस 4 किए और क्या किए, x माइनस 4 2 गुणनखंड में तोड़े उसको। अब ठीक है, ये हो गया। अभी देखना यहीं से फिर क्वेश्चन बनेगा अपना। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, द्विघाती बहुपद ax का स्क्वायर, यही क्या बताया था मैं, वर्ग समीकरण के रूप में बताया था, क्या, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c का शून्यक का गुणनफल, का शून्यक का क्या निकालना था हमको, गुणनफल। तो गुणनफल का सूत्र बताया था क्या होता है, c/a। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, c/a, ठीक है। जो शुरुआत में बता दिया हो उतना कॉम्प्लिकेटेड है, उतना पढ़ लोगे तो ये ऑब्जेक्टिव और सत्य असत्य आपसे बन जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो 5वां क्वेश्चन पूछा गया है हमको, बहुपद x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 13, मतलब x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 के शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल अभी बताया हूँ क्या होता है, माइनस b/a, ठीक है, माइनस क्या होता है, b/a। तो क्या यहाँ देखो b/a करना है तो b का मान कितना है, 11, तो ये माइनस 11, a का मान कितना है, 1, तो a का मान 1, तो ये 1 है ना। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, केवल 11 लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये हम लोगों ने ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिया और क्या कर लिए, ऑब्जेक्टिव क्या कर लिए, हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं सत्य असत्य, है ना, खाली जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में सत्य असत्य, उसके ऊपर भी हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर आपका यहाँ से फिक्स होता है। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, सत्य असत्य को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, कैसे पहचानते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछा ही जाता है, सत्य सत्य देखते हैं। चलो सत्य सत्य वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ से, है ना। ये मैं थोड़ा सा जूम को क्या कर दूँ, बंद कर दूँ, ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे, है ना। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, वरना आप लोगों को क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है भाई। चलो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका आज, फिर बाकी का क्लासेस कल करेंगे। चलो यहाँ देखो क्या पूछा गया है, जब शेषफल क्या हो, शून्य हो, तब भाज्य का एक गुणनखंड होता है। बिल्कुल शेषफल क्या रहता है, प्लस में रहता है, तो भाजक और भागफल से कोई उसका लेना देना नहीं है।
देखो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये देखो ये क्वेश्चन फंसाया है, यही आपको ध्यान में रखना होगा। क्या फंसाया है, भाजक गुणा भागफल होता है, ये क्या होता है भाई, भागफल। ये यहाँ रहता और ये यहाँ रहता, तो ये क्या हो जाएगा हमारा गलत, वो क्या हो जाएगा ऊपर वाला राइट। शेषफल की घात भाज्य से कम किंतु भागफल से क्या होती है, अधिक होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, शेषफल की घात भाज्य से कम किंतु भागफल से अधिक होती है, तो बिल्कुल सही है ना। अब थोड़ा सा देखते हैं, ये तीन सत्य असत्य में पूछा गया था। तो बाकी का क्लासेस अति लघु उत्तरी प्रश्न जहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वाला हम लोग 2 नंबर के लिए कल कवर अप करने वाले हैं। तो यहाँ से आप लोगों को पूरा हम लोग क्या करा देंगे, तैयारी पूरा करा देंगे, जिससे आपको पूरा का पूरा सॉल्व होता रहे और आप लोग हम लोग आशा करते हैं कि अच्छा से अच्छा नंबर क्या कर सको, ला सको और गेन कर सको। तो चलो देखते हैं, आज पूरा का पूरा हम लोग ऑब्जेक्टिव क्या कर लिए हैं, कवर अप कर लिए हैं। बाकी की क्लासेस में हम क्या करेंगे, अति लघुत्तरी जहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।